Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics. Today today our topic is differential equation. लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसी से आगे हम आज फिर से इस पर देखेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था आज उसी से हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उस टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद इसके आगे टॉपिक देखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। टॉपिक क्या रहेगा ये आगे देखेंगे और क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कहता है फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये कहा गया है कि क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको फाइंड करना है इसके ऑर्डर और इसकी डिग्री को फाइंड करना है जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, है ना। क्या कहता है इक्वेशन में, फर्स्ट कहता है देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन का मुझे क्या बताना है, इस फर्स्ट इक्वेशन का मुझे बताना है इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री। क्या बतानी है इसका मुझे बताना है ऑर्डर एंड मुझे इसकी बतानी है आपको डिग्री बतानी है। तो क्या कहता है देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स करके, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या कहता है आपको कॉट एक्स। तो इसमें आपको क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है और इसका ऑर्डर बताना है। तो ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन, क्योंकि घात भी एक है। घात किसका मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट है, एक बार इसका डिफरेंशियल किए हैं, ठीक है। और इसका घात भी कितना है आपके पास, इसके पास पावर में एलिमेंट क्या है आपके पास, वन ही है, इसलिए क्या हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है, नेक्स्ट आपको देता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 3 माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसे कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री करके। देखिए सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री, तो आप सबसे पहले इसमें आप चेक करिए कि सबसे ज़्यादा इससे क्या है आपके पास ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इट मीन्स क्या है, कितने टाइम इसका हमने डिफरेंशियल किया है, कितने टाइम डिफरेंशियल किया है। इसमें डिफरेंशियल हुआ है आपके इक्वेशन का मैक्सिमम टाइम 2, है ना। मैक्सिमम 2 टाइम ही हमने इसमें क्या किया, इसका डिफरेंशियल किया है, ठीक है स्टूडेंट। क्या किया है इसमें हमने मैक्सिमम 2 टाइम ही हमने इसका डिफरेंशिएट किया है, ठीक। और जिसमें यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट हमने क्या किया मैक्सिमम 2 टाइम, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया। लेकिन इसके पूरे के पावर में क्या दिया आपको 3 दिया हुआ है। अब प्लस दिया आपको एक्स वाई, है ना, एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल टू द पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म्स में हम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टर्म्स दिया है ये जो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन में आप देखिए पावर में कितना दिया आपके पास 3 दिया है ना। कितना दिया है, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। इस सेकेंड ऑर्डर के ऊपर में कितना दिया है यहाँ पे आपके पास पावर 3 दिया है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसकी डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, इसमें इसकी डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री कहते हैं। वो कैसे, देखिए अगर आप इसकी डिग्री को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। बट यहाँ 4 को आप मल्टीप्लाई भी कराते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 ही रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, पावर कितना दे दिया है आपको 3 माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0 कहा गया है। तो यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट डिग्री है किसके लिए, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशियल है। मैक्सिमम डिफरेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बताएगा। और जिसमें इसी के ऊपर आप देख लीजिए पावर में कितना दिया है 3 करके। देखिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3 करके। देखिए स्टूडेंट बाय द वे अगर ये कम होता और ये ज़्यादा होता और इससे कम होता, कहने का मतलब यहाँ 3 दिया है, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे कितना होता 1 होता, तो ये क्या होता, ये हाईएस्ट डिग्री में आता, है ना। इसमें क्या होता है, इसका ऑर्डर तो 1 ही होता दोनों इक्वेशन के लिए, लेकिन डिग्री किस में आता है, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे आता है अपने पास, है ना। हमारे पास क्या आता है, डिग्री आता है यहाँ पे 4 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम चेक करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कराने पर इक्वेशन क्या हो जाए आपके पास, इक्वल हो जाए उससे ज़्यादा हो जाए, सॉरी इक्वल नहीं उससे ज़्यादा हो जाए, है ना। 2 8 2 3 6 हो जाता, तो क्या होता है इसकी डिग्री भी क्या हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 4 से भी ज़्यादा हो जाती है, 6 हो जाती है ना, उससे ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमने क्या दिया है, इसलिए हमने दिया है स्टूडेंट इसमें सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री करके।
ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पे आप बता सकते हैं सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री करके, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री करके। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, ऑर्डर आपके पास दिया है 2, है ना, बट इस पूरे की अगर पावर मिलूँ तो एलिमेंट कितना आएगा, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री करके। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें इसी में लास्ट इक्वेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपके पास क्या है, ये भी सेकेंड डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है आपके पास, सेकेंड डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब देखते हैं इसके आगे नया पार्ट क्या है, नया टॉपिक हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? समझ में आया इतना? इसमें डिग्री बता सकते हैं, डिग्री कैसे बताते हैं और उसको ऑर्डर कैसे निकालते हैं, समझ में आया स्टूडेंट? इतना बहुत है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके टॉपिक को, नया टॉपिक जो मिलेंगे उसको। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है नया टॉपिक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करके दिया गया है। ठीक है ना, मतलब ये नया टॉपिक है आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या करना है, इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और सेपरेट करके क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब वो सॉल्व इंटीग्रेशन से आए या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से आए। ठीक है, अब उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालिए या फिर इंटीग्रेट करके निकालिए, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या कहता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, ये कहता है लेट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बी फाई कॉम एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि हमने मान लिया है ना कि लेट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बी फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। ये क्या बनेगा आपके लिए, इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपको सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स वी गेट से सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स वी गेट से क्या देता है आपके पास, देखिए सॉल्व करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई करके। ये हो गया आपके पास सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सॉल्व करते जाइए। तो सॉल्व किए किसको, फर्स्ट को, तो क्या दिखाता है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई करके। क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। फिर नेक्स्ट कहता है आपके पास, देखिए नेक्स्ट में सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन इन द, क्या करेंगे, तो जब ये दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स करके, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वन एक्स अपॉन एफ टू वाई करके। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वन एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ टू वाई करके। ठीक है, कैसे हो जाएगा, इस फंक्शन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में कैसे, देखिए एक्स और वाई का है तो एक बार एक्स के लिए बताएगा और बार वाई के लिए, लेकिन फंक्शन कितने फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे हमारे पास डबल है, वेरिएबल अलग अलग है, फंक्शन तो सेम रहते हैं। तो देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, सेम है, सिर्फ क्या हमारे पास डिफरेंस आया था स्टूडेंट्स, डिफरेंस आया था हमारे पास वेरिएबल्स का। तो इसलिए यहाँ पे देखो कौन कौन से वेरिएबल्स के हमने सॉल्व किया था, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के लिए। तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ वन एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई एफ ऑफ टू, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 3 करके, वेयर F1 एंड F2 आर कंटिन्यूस। जहाँ पे क्या कहता है हमारे पास, F1 और F2 क्या है आपके लिए, F1 F2 आपके पास कंटिन्यूस है। ठीक है, F1 F2 क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए, कंटिन्यूस इक्वेशन है। फिर क्या कहता है, देखिए यहाँ से F2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू F1 xy। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, एफ ऑफ 2y, है ना, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू F1 x करके। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या लिख के रखी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू F1 x करके। क्लियर? अब इसको आप क्रॉस करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2
नहीं, एफ ऑफ 2y dy इक्वल टू एफ ऑफ 1x dy dx, एफ ऑफ 2y dy इक्वल टू एफ ऑफ f1x dx। ओके, ठीक है। यहाँ फंक्शन में क्या फर्स्ट सेकेंड, अब फर्स्ट के साथ x है स्टूडेंट, सेकेंड के साथ क्या है आपके पास, सेकेंड के साथ आपके पास है y वाले टर्म्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे फिर आपने इसको सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, तो आप किसके बारे में बता रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आगे कहता है आपको thus a differential equation which can be represented in the form 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, is called variable of separation from। now integrating both side, तो इसका आप दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या दिखाएगा स्टूडेंट, देखिए आपको इंटीग्रेशन एफ ऑफ 2y dy, इंटीग्रेशन एफ ऑफ 2y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ 1x इंटीग्रेशन f1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इनटू क्या हो जाएगा, dx प्लस सी। आ रहा है समझ में? जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इक्वेशन में आप क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये f2y dy हो जाएगा और ये f1x dx हो जाएगा। ये देखिए साथ में कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी स्टूडेंट। ये होता है सेपरेशन मेथड, जिसमें आप वैल्यू क्या करते हो, सेपरेट करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसी सेपरेशन के पीछे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है उसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या कहता है देखिए क्वेश्चन में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y करके। ठीक है, कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y। यहाँ पे आप जब सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हो, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म्स क्या हो जाएंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन वाई करके। ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन वाई करके। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सेपरेट हो जाएगा। तो y dy इक्वल टू x dx हो गया, y dy इक्वल टू क्या हो गया, x dx हो गया। तो कहता है विच इज़ इन वेरिएबल सेपरेशन, क्या कहता है, विच इज़ इन वेरिएबल्स सेपरेबल फ्रॉम हैंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या कहता है आपके पास, देखिए सेपरेशन हो गया है। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे स्टूडेंट्स। क्या लगा लेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा लेंगे। इंटीग्रेशन लगाने पर देखिए क्या बनता है, कहता है वी गेट, अब मैंने सिर्फ किया क्या है, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। तो वाई डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी करके, जहाँ पे सी अपने पास क्या है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। सी क्या है अपने पास, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। क्लियर है? देखिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका जब डिफ्रेंशियल करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, जब आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए वे सी इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करके। अब इसका जब आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर टर्म्स क्या बनते हैं, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, स्टूडेंट्स ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करके। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा और यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 क्या हो जाएगा आपके लिए, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बताया गया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2c अपॉन क्या हो जाएगा 2 और 2 क्या हो गया आपके लिए, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 और 2 क्या हो गया आपके लिए, 2 और 2 हो गया स्टूडेंट्स आपके लिए कैंसिल। ठीक, तब आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इट मीन्स इसको आप और क्या ले सकते हैं, इसको कुछ और कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, ऑलरेडी कांस्टेंट है, ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको और आप कांस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। इस 2c को आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, 2c की जगह आप c रख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इस 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से,
सी लिख सकता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये किसके सॉल्व करने पर आ रहा है, ये आप किसी क्वेश्चन को सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले हम वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना, सेपरेट करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। और जब वो सेपरेट हो जाता है स्टूडेंट्स, तो सेपरेट होने के बाद हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन होने के बाद भी डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होता, उस क्वेश्चन को हमको अरेंज करना होता है या फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तब उसका आंसर हमारे पास फाइंड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेशन मेथड का यूज़ करके आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये क्लास इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इसका डाउट बताइए और डाउट निकालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।